हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आप लोगों के लिए जो हमारी जनरल एंट्रीज की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके अंदर हमने देखा था बैड डेट रिकवर्ड और हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को। आज मैं डील करूंगा डिस्काउंट और कुछ हमारी एडजस्टमेंट्स ट्रांजेक्शंस को कि उनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज डिस्काउंट के ऊपर। किसके ऊपर बात करूंगा बच्चों? डिस्काउंट के ऊपर। आई होप आप लोगों को डिस्काउंट के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो उसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी डिस्कशन दे देता हूँ। डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, जब कभी हम लोग क्या है प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं, जब भी हम कभी किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं डेफिनेटली, ठीक है, या फिर हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि मार्केट में डिस्काउंट मिलता है। जैसे आप ऑनलाइन जाते हो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे तो लिखा होता है बम्पर ऑफर। ठीक है, अभी जैसे सितंबर में आने वाला है दिवाली फेस्टिवल सेल, 50% ऑफ, 70% ऑफ, 100% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री। तो ये सब आप क्या देखते हो, ये हर तरह की क्या है डिस्काउंट की एक स्कीम है। सामने वाला जो पार्टी है वो ये चाहता है कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, जिसके लिए वो क्या करता है एक स्कीम निकालता है जिसको हम बेसिकली डिस्काउंट स्कीम बोलते हैं। और ये कंपनीज के लिए क्या होता है सेल्स प्रमोशन की एक टेक्निक्स होती है बच्चों। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पेन 10 रुपये का है और मैं आपको 50% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं आपको ये 5 रुपये में बेचूंगा, लेकिन मैंने इसको खरीदा ही 8 रुपये में था, तो क्या मैं 5 रुपये में आपको दे सकता हूँ? आप बताइए, दे सकता हूँ? सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई अपनी जेब से क्यों लगा के पैसा देगा प्रोडक्ट? डेफिनेटली। तो मैं अब ये कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट मैंने 8 रुपये में खरीदा था लेकिन मैं इसको 20 रुपये में बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ? मैं प्रोडक्ट पे कमा रहा हूँ बेसिकली 12 रुपये का प्रॉफिट। मैंने बोला कि मैं 50% डिस्काउंट पर आपको दूंगा, तो मैं आपको कितने पे बेच दूंगा? 20 रुपये के प्रोडक्ट का 50% कितना हुआ? 10 रुपये। तो मैं अब इस प्रोडक्ट पे सिर्फ 2 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो डिस्काउंट एक ऐसी टेक्निक्स होती है जिसमें सामने वाला जो सेलर है ना वो 100% प्रॉफिट ना कमा के उसका कुछ पार्ट कमाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब वो डिस्काउंट देगा तो बल्क में उसका माल बिकेगा, और जब बल्क में माल बिकेगा तो सामने वाले को प्रॉफिट भी मोटा तगड़ा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो वो ये नहीं चाहता कि 10-20 रुपए का वो 5, 10, 20 मार्कर बेचे। वो चाहता है कि अगर वो 10 रुपए में बेचेगा तो हो सकता है उसके 1000 मार्कर बिक जाए। तो इसलिए इस तरह के लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट की स्कीम को निकालते हैं और वो अपने सेल्स को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी इंडस्ट्री के अंदर आप जाएंगे तो डिस्काउंट जब भी आप वर्ड देखेंगे तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि कंपनी की सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स है जिसके थ्रू कंपनी अपने सेल्स को बढ़ाना चाहती है। अब अगर कंपनी डिस्काउंट दे रही है तो उसकी ट्रीटमेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगी? तो आइए चलते हैं देखते हैं। तो अब ऐसा ही होगा, लेट्स सपोज अगर हम हैं और हम अपने कस्टमर को सेल पर डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, ऑन सेल। अगर हम सेल पर डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे लिए डिस्काउंट क्या कहलाएगा? हमारे लिए डिस्काउंट कहलाएगा डिस्काउंट अलाउड। हमारे डिस्काउंट का नाम क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड। लेकिन इसी तरीके से अगर हमने परचेज करा है माल किसी कंपनी से और उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है तो वो डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों? वो डिस्काउंट हमारे लिए हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड बेसिकली किस पर होता है? सेल्स पर होता है। तो ये हमारे लिए क्या है? एक तरह का ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है जिसको मैं बेसिकली लॉसेस भी बोल सकता हूँ। और ये जो है ये मेरे लिए क्या है? एक तरह की इनकम है। ठीक है, ये इनकम है और ये क्या है? हमारे एक्सपेंसेस है। अगर ये एक्सपेंसेस है तो डेफिनेटली आप बताओ एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो ये ऑलवेज डेबिट होगा। और डिस्काउंट रिसीव आपके लिए इनकम है तो इसको ऑलवेज क्या करेंगे हम? क्रेडिट। तो हमेशा याद रखना जब भी हमारा डिस्काउंट अलाउड है उसको हम करेंगे डेबिट और डिस्काउंट रिसीव को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है बच्चों? यस सर, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे इनकी एंट्रीज क्या होगी। बेसिकली जब मैं बात करूंगा डिस्काउंट अलाउड की या फिर डिस्काउंट रिसीव की, तो इनकी एंट्रीज हमेशा दो तरीके से हो सकती है। एक एंट्रीज हो सकती है कि आपने क्या करा है? सेल करा है। ठीक है, सेल ऑन कैश। आपने क्या करा है? सेल करा है कैश में, तो उस टाइम पे आपको पैसा मिलेगा कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और हम क्या करेंगे? सामने वाले पार्टी को डिस्काउंट देंगे तो हम करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। क्या हो जाएगा हमारे लिए? सेल्स अकाउंट। ठीक है, जब भी हम कैश में माल बेचेंगे तो हम क्या करेंगे? अगर सामने वाले को डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, और कैश बैंक को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। और कभी कभी क्या होता है? हमें पैसा मिलता है ऑन रिसीविंग
रिसीव्ड अमाउंट, ठीक है, ऑन रिसीव अमाउंट। जब क्या करते हैं हम पार्टी को अगर उधार पे माल बेचते हैं तो पार्टी हमें कैश देगा बाद में, तो जब वो हमें पैसा देगा तो हम उस टाइम पे भी उसको डिस्काउंट दे सकते हैं। तो उस टाइम पे हमारी एंट्री क्या होगी, सेम कैश अकाउंट या फिर आप बोल सकते हो हाँ बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब यहां पे नाम क्या आ जाएगा, कस्टमर या फिर डेटर्स, जो भी आप बोलना चाहो, आपकी मर्जी। तो डेफिनेटली जब हम डिस्काउंट अलाउड की बात करेंगे तो हम या तो कैश पे देंगे, मतलब कैश सेल पर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे जब हमें कलेक्शन मिलेगा तब हम देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेल से रिलेटेड डिस्काउंट। अब इसी तरीके से जब हम परचेज करते हैं तो अगर हमने परचेज करा है परचेज ऑन कैश, अगर हम कैश में परचेज करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो जब हमें मिलेगा तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश या फिर बैंक। कैश का मतलब है कैश बैंक दोनों ही, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीव। मान लीजिए अभी हम इस पे एग्जांपल के साथ भी डील कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अगली एंट्री क्या होगी, अगर मैं ऑन अमाउंट पेमेंट, अगर मैं पेमेंट करता हूं, अगर मैंने उधार पे माल खरीदा और बाद में मैं पैसा दूंगा तो मेरे को उस टाइम पे भी डिस्काउंट मिल सकता है। तो उस टाइम पे हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी क्रेडिटर या फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की एंट्रीज को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ, हमने क्या करा, हमने 1000 रुपये का माल खरीदा लेकिन सामने वाले पार्टी को सिर्फ हमने 800 रुपये पे करे, तो 200 रुपये का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। और ऐसा ही हो सकता है कि हमने उधार पे जो माल बेचा था वो 2000 का बेचा था, ठीक है, क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर को हमें 2000 पे करने थे, लेकिन उसने बोला कि आप 1500 पे कर दो, 500 का मैं आपको डिस्काउंट देता हूं। तो हमारी एंट्री कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। सेम कंडीशन सेल के साथ, हमने 2000 का माल कस्टमर को सेल करा लेकिन हमने उसको बोला कि तू भाई 1800 रुपये दे दे अभी, और हम आपको 200 रुपये का डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो हमारी एंट्री कुछ ऐसे होगी। अगर मैंने कस्टमर को 5000 का उधार पे माल बेचा था और मैंने उसको बोला कि तू अभी मेरे को 4500 दे दे, 500 का मैं तेरे को डिस्काउंट देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से एंट्री होगी। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव के टाइम पे हम एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है हमारा रिबेट का, ठीक है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं डिस्कस करा, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने डिस्काउंट टाइप्स की ओर कि कितने तरह के हमारे डिस्काउंट होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्काउंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट की, ठीक है, डिस्काउंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। तो बेसिकली याद रखना हमारे पास जो डिस्काउंट होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास कैश डिस्काउंट, एक हमारे पास होता है कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है हमारे पास बच्चों ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा कौन सा डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। एक होता है कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट। दोनों में अंतर क्या है उसको समझ लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ट्रेड व्यापार, बिजनेस, है ना। और बिजनेस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बल्क में या तो माल को, ठीक है, प्रोडक्ट को सेल करते हैं या फिर परचेज करते हैं। तो जब भी आप बल्क में माल खरीदते हैं या बल्क में माल बेचते हैं और उस टाइम पे आपको डिस्काउंट मिलता है या आप डिस्काउंट देते हैं तो उस डिस्काउंट को हम बेसिकली बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं गया किसी शॉप में और मैंने बोला एक लैपटॉप मेरे को दे दीजिए 45,000 रुपीज़ में, मेरे को सामने वाला वेंडर कहता है कि मैं आपको 45,000 पर लैपटॉप पे कर सकता हूँ, मतलब पर लैपटॉप दे सकता हूँ। मैंने बोला सर मेरे को एक नहीं, मेरे को 10 लैपटॉप चाहिए। तो उसने बोला सर ठीक है मैं आपके लिए डिस्काउंट लगा के 44,000 पर लैपटॉप दे सकता हूँ। मैंने बोला सर मेरे को 10 भी नहीं चाहिए, मेरे को 100 चाहिए, आप बताइए क्या रेट लेंगे। तो उसने बोला सर अगर ऐसा है तो मैं आपको 42,000 पर लैपटॉप दे सकता हूँ।
मैंने बोला अगर 1000 लूँगा तो उसने बोला सर 1000 अगर आप लेंगे तो लास्ट टू लास्ट मैं 40,000 पर लैपटॉप आपको दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। तो कहाँ मैं लैपटॉप 45 का बेच रहा था, अब मैं कहाँ पे बेचूंगा 40,000 का। तो मेरा क्योंकि बायर के साथ जो एग्रीमेंट है वो 40,000 पर होगा, ठीक है। मैं बेशक 45 में बेच रहा था, लेकिन अब मेरा इनवॉइस सिर्फ 40,000 पे बनेगा। तो क्योंकि 5,000 रुपये पर लैपटॉप मैंने उसको क्या करा, डिस्काउंट दिया। इस डिस्काउंट का कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने एग्रीमेंट तो 40 पे करा उसके साथ। तो इसलिए ऐसे डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जैसे जैसे आप बल्क में माल खरीदते जाओगे आपको डिस्काउंट मिलेगा और बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट के टाइम पे जो मोटिव होता है सेलर का वो ये होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ना कि कम क्वांटिटी बेच के कम प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग क्या करते हैं, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये हमारे बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको क्योंकि हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, और साथ के साथ ये क्या होता है, प्रोवाइडेड ऑन बल्क परचेज और सेल, बल्क परचेज और सेल। ये आपको बल्क में अगर आप माल खरीदोगे तो उस टाइम पे मिलेगा या सेल पे मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट क्या होता है, बेसिकली जैसे अभी मैंने एग्रीमेंट करा कि मैं 40,000 पर लैपटॉप खरीदूंगा, ठीक है। तो उसने मेरे को बोला कि मैं 1000 लैपटॉप इंटू 40,000 कर दूंगा तो करीबन मेरे पास 40 करोड़ रुपए का सेल हो जाएगा, ठीक है। 40,000 इंटू 1000, 40,000 इंटू 1000 हमारा 40 करोड़ के आसपास का सेल हो जाएगा, ठीक है। तो 40 करोड़ रुपए वो बोलता है कि आप मेरे को अभी दे दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट दूंगा। तो 40 करोड़ का कहीं ना कहीं 5% अगर आप निकालोगे तो आपका 2 करोड़ रुपए यहीं बच जाएगा। तो मैं पहले सोचूंगा कि यार मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है। अब कैश डिस्काउंट देते क्यों है? कैश डिस्काउंट इसलिए देता है ताकि मैं उसको तुरंत अभी पैसा दे दूँ 38 करोड़ रुपीस, ताकि सामने वाले वेंडर का क्या हो जाए, बेनिफिट हो जाए, ठीक है। लेकिन एज ए बायर मैं भी ये देखूंगा कि मेरे को अभी पैसा पे करना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि होता क्या है, प्रैक्टिकली मैं लेके चलता हूँ आपको थोड़ा सा, कि जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के टाइम पे क्या होता है, हमारे पास क्या होती है, एक टर्म होता है लैग पीरियड, ठीक है, जिसको हम पेमेंट पीरियड भी बोलते हैं। हर एक बिजनेस के अंदर 15 डेज का मिनिमम, 7 डेज का, 1 मंथ का, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज, डिपेंड्स नेचर ऑफ बिजनेस कि आपका बिजनेस कैसा है और आपका रिसाइकलिंग पीरियड क्या है, अकाउंटिंग साइक्लिंग पीरियड क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी डिसाइड करती है कि हमें कितने दिन का पेमेंट पीरियड रखना है। लेट सपोज मान लीजिए हमारे बिजनेस का अगर पेमेंट पीरियड 30 डेज है तो मैं उसको 30 दिन बाद पैसे दूंगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस जो है ना वो उधार पे किया जाता है। बिजनेस प्रैक्टिकली पहले मैं माल खरीदूंगा, फिर मेरा पीरियड है 30 डेज का, क्योंकि उसका और मेरा एग्रीमेंट है, और मैं 30 डेज बाद उसको पैसे दूंगा। तो 30 डेज तक प्रोडक्ट मेरे पास रहेगा, मैं उस प्रोडक्ट को बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा, फिर दूंगा। ये मेरा इंटेंशन रहेगा। लेकिन उसका क्या इंटेंशन रहेगा सामने वाले का, कि मैं उसको अभी पैसा दे दूं ताकि वो और उस पैसे से प्रोडक्ट लाए और बेचे और पैसा कमाए। तो मैं अपना सेफ पॉइंट देखूंगा, वो अपना सेफ पॉइंट देखेगा। तो वो मेरे को अगर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है और मेरे को लगता है कि मेरे लिए यार 2 करोड़ रुपए बहुत अच्छा बेनिफिट है और अभी मिल रहा है, तो मैं उसको अभी पे करके रिलीज हो सकता हूं, अगर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा अमाउंट है 2 करोड़ रुपए तो, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों क्या करेंगे, अपने अपने मत पे कायम रहेंगे और देखेंगे किसका बेनिफिट है, उसके अकॉर्डिंग वो डिस्काउंट को अलाउ करेगा। तो कैश डिस्काउंट ऑलवेज अलाउ किया जाता है टू कलेक्ट कैश अर्ली, टू कलेक्ट कैश अर्ली, तुरंत कैश आ जाए, इसलिए हम कैश डिस्काउंट देते हैं। और इसको हम रिकॉर्ड करते हैं टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। ये क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसको हम लोग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैश डिस्काउंट है, अभी जैसे हमने पढ़ा था पीछे डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, या फिर हमने बात करी थी अभी डिस्काउंट रिसीव की। किसकी बात करी थी हमने, डिस्काउंट रिसीव की। तो ये दोनों के दोनों ही क्या है हमारे पास, ये दोनों के दोनों ही बच्चों हमारे पास है कैश डिस्काउंट के ही पार्ट है, क्योंकि हम कैश डिस्काउंट को ही रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, इसीलिए, ठीक है। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हमारा डिस्काउंट क्या है और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या है। इनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी आगे कराऊंगा, बट एक बार सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, ठीक है।
तो अब हम चलते हैं कुछ हमारी स्पेशल एडजस्टमेंट एंट्रीज की ओर और उस पर हम कुछ डील करते हैं। ठीक है, यस सर, चलते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ हमारी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज, क्योंकि मेरा कोशिश रहता है हमेशा 15 से 20 मिनट का वीडियो रहे तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं बनाता। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज की। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट एंट्री की बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। किसकी बात करेंगे हम लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बच्चों? आप लोगों को पता है कि जो बिजनेस है ना, जो बिजनेस है, ठीक है, ये मेरा बिजनेस है और ये मेरा क्या है? ओनर है। दोनों ही अलग अलग इंसान होते हैं। बिजनेस अलग एंटिटी है, ओनर अलग एंटिटी है। तो जो पैसा ओनर बिजनेस में लगाएगा वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, और अगर बिजनेस में ओनर ने पैसा लगा रखा है तो उस पैसे पे बिजनेस उसको इंटरेस्ट देगा। तो जो पैसा जो कैपिटल ओनर ने बिजनेस में लगाया है उस कैपिटल पे बिजनेस उसको इंटरेस्ट देगा। तो इसीलिए इंटरेस्ट क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और ओनर के लिए क्या है? इनकम का पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? बिजनेस का एक्सपेंस बोलेंगे। ठीक, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों हम कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमारा खर्चा है, इसको डेबिट कर देंगे। और बेसिकली हम क्या करते हैं? हम मालिक को कैश में पैसा नहीं देते इंटरेस्ट का, हम उसके कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसलिए कैपिटल को हम कर देंगे क्रेडिट। नरेशन आप लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसकी बात करते हैं अब हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? आपको पता है कि जब भी मालिक बिजनेस से कोई पैसा विड्रॉ करके जाएगा तो वो पैसा क्या कहलाएगा? ड्राइंग। तो अब ड्राइंग, क्योंकि मालिक लेके जा रहा है बिजनेस का पैसा, तो मालिक बिजनेस को इंटरेस्ट देगा। उस अमाउंट को क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? ये बिजनेस के लिए एक तरीके से इनकम हो जाएगी। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर? तो ये हमने एंट्री कर देनी है। अब होगा क्या? ये जो ड्राइंग है ना, बाद में कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी अगली? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, क्योंकि वो पैसा कैश में नहीं देगा, हम उसके ड्राइंग को बढ़ा देंगे। तो इसलिए हमने एंट्री करनी है ड्राइंग अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमारा इनकम है तो इसको क्रेडिट कर दो। ड्राइंग बढ़ गया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा। और फिर ये ड्राइंग कैंसिल करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे और कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो अल्टीमेट उसका इंपैक्ट कहाँ पड़ेगा? कैपिटल में पड़ेगा, उसका कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एंट्रीज थी। अब हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड एंट्रीज। कभी कभी क्या होता है, अमाउंट, ठीक है, कैश या बैंक, या हो सकता है वो कोई गुड्स या फिर कोई भी एसेट्स, ठीक है, टेकन बाय पार्टनर, हाँ, टेकन बाय ओनर, अभी ओनर की बात कर रहे हैं, टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। अगर मालिक एसेट्स को, कैश को, गुड्स को, बैंक का पैसा, ठीक है, अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर जा रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी? ठीक है, आपको पता है जो भी अमाउंट मालिक लेकर जाएगा वो सारा का सारा क्या होता है? ड्राइंग। तो हमारी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अगर वो गुड्स लेके जाएगा, ठीक है, तो हम परचेज को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि जब हमने डेबिट किया था परचेज को, जब खरीदा था तो डेबिट किया था, अब परचेज कम हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। अगर वो कैश लेकर जाएगा तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। अगर वो बैंक लेके जाएगा तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। अगर वो कोई एसेट्स लेकर जाएगा तो एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। मतलब जो भी कुछ लेके जाएगा तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने कंबाइन एंट्री करा दी। हो सकता है इनमें से सिर्फ वो गुड्स लेके जाए, सिर्फ वो कैश लेके जाए, सिर्फ वो बैंक का अमाउंट लेकर जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि मालिक क्या क्या कर सकता है। तो आज मैंने सिर्फ ये 3 एडजस्टमेंट एंट्री के ऊपर डील करा है बच्चों। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उस पर डील करूंगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।